हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं गेट की फ्रेजल वर्ब के बारे में। और फ्रेंड्स, ये हमारा गेट का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैं गेट के बारे में 3 पार्ट बना चुका हूं, जिसमें कि मैंने पार्ट 1 में बताए थे गेट के पूरे 10 यूज़, जो कि बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड पार्ट में हमने जाना था गेट की पॉजिटिव वर्ब के बारे में, और पार्ट 3 में हमने जाना था गेट टू के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। आपको मेरी उन वीडियो का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है मोहन टिप्स स्टडी। और फ्रेंड्स, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं गेट की फ्रेजल वर्ब के बारे में। आज इस वीडियो में हम पूरी 17 गेट की फ्रेजल वर्ब के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है गेट की फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारी जो सबसे पहली जो फ्रेजल वर्ब है वो है गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है फ्रेंड्स, देखो, छुटकारा पाना, पीछा छुड़ाना। जब हम फ्रेंड्स किसी से बोर हो जाते हैं, हम चाहते नहीं है कि हम इससे बात करें या इससे संबंध रखें, उससे जो है उस कंडीशन में हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा गेट रीड ऑफ का यूज किया जाता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके सेंटेंसेस बताता हूँ। जैसे कि मैं आपसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू। तुम मुझसे पीछा क्यों छुड़ाना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ मी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसके अंदर सेंटेंसेस होंगे। और फ्रेंड्स, अगर हमारी जो भी कोई अगर वर्ब आती है इसके अंदर, तो वर्ब में हमारा जैसे कि आना जाना, खाना पीना, कुछ भी वर्ब होती है तो वर्ब के साथ में हमारा आईएनजी का यूज किया जाएगा। जैसे कि मैं खाना बनाने से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ मेकिंग फूड। तो इसमें मेक माने खाना बनाना होता तो मेकिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से इसके जो सेंटेंसेस होंगे। आने के लिए, मैं यहाँ आने से पीछे छुड़ाना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ कमिंग हेयर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसके सेंटेंसेस होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें गेट टू। गेट टू का मतलब होता है, देखो, मौका या अवसर मिलना। इसके बारे में फ्रेंड्स मैं पार्ट नंबर 3 में बता भी चुका हूँ गेट टू के बारे में। तो इसका मौका मिलना या अवसर मिलना कोई भी काम करने के लिए, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं? गेट टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका नहीं मिला, तो इसमें क्या हो जाएगा? आई डिडंट गेट टू प्रूव माई सेल्फ। मुझे आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। आई डिडंट गेट टू टॉक टू यू। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो इसके सेंटेंसेस होंगे, आप जो थर्ड पार्ट देख सकते हैं। 3 नंबर पर चलते हैं, गेट ऑन। देखो फ्रेंड, गेट ऑन का मतलब होता है वाहन में चढ़ना। देखो, कोई भी हमारा वाहन है, कोई गाड़ी है, ऑटो है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, अगर हम उसमें चढ़ते हैं तो उस कंडीशन में हम करते हैं गेट ऑन का यूज करते हैं। और गेट इन का मतलब ही अंदर आना, अंदर घुसना। तो उस तरह से मतलब एक है, गेट ऑन बस के ऊपर चढ़ना, गेट इन गाड़ी के अंदर आना, अंदर घुसना। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब तुमने मुझे कॉल किया उस समय मैं गाड़ी में चढ़ गया था। When you called me at that time I got on in the bus। आप गेट इन के लिए लगा लो इस तरह से ही। जैसे कि आप गाड़ी के अंदर आ जाओ, कृपया गाड़ी के अंदर आ जाओ, प्लीज गेट इन द कार। तो इस तरह फ्रेंड्स इसका ये हो जाएगा, तुम गाड़ी के अंदर क्यों आ रहे हो? वाई आर यू गेटिंग इन द कार। तुम गाड़ी के अंदर क्यों आ रहे थे? वाई वर यू गेटिंग इन द कार। तो फ्रेंड्स, इसका जो है हम फ्रेजल वर्ब को हम इसका किसी के साथ भी यूज किया कर सकते हैं फ्रेंड्स। कोई भी हमारा टेंस हो, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अंदर, या फिर कोई भी मॉडल हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी फ्रेजल वर्ब। क्योंकि हमारा कहीं पर भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उस समय पर आती है, अगर हमें नहीं आती है तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और स्पोकन में भी बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, गेट डाउन। देखो फ्रेंड्स, गेट ऑन का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, गेट डाउन का गाड़ी से नीचे उतरना, वाहन से नीचे उतरना। गेट ऑफ और जो है गेट ऑन, इनका मतलब होता है गाड़ी से नीचे उतरना। गाड़ी हो, कोई भी बस हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, यानी कि आप कुछ भी हो, उसके अंदर हम क्या करेंगे? गेट ऑन, गेट इन का यूज करेंगे। किसी के अंदर हमें जो है उतरना है, तो चढ़ने के लिए गेट ऑन, उतरने के लिए गेट डाउन का। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है?
जब तुम मुझे बुला रहे थे, इस तरह से देखो कोई मुझे बुला रहा था तो मैं उससे बोलता हूँ जब तुम मुझे बुला रहे थे उस समय मैं गाड़ी से नीचे उतर रहा था। तो इसका बनेगा व्हेन यू आर कॉलिंग मी एट दैट टाइम आई वॉज गेटिंग डाउन द बस, या किसी चीज़ से भी उतर रहे थे उसका नाम ले सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स ये इसका गेट ऑन गेट ऑफ दोनों में से सेम है, ये हम इस तरह से ही कर सकते हैं। आई वॉज गेटिंग ऑफ द बस, मैं बस से नीचे उतर रहा था। तो फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी गेट अप। गेट अप का मतलब होता है देखो उठना, उठना, उठाना, जगना या जगाना। जैसे कि अभी हम पहले उठने के ऊपर बात करते हैं, सोते हुए के बारे में। इसका मतलब देखो वैसे भी उठाना होता है, कोई आदमी लेटा हुआ है या कहीं पर बैठा हुआ है तो उस समय पे भी हम इसका यूज करते हैं गेट अप का। स्टैंड अप की जगह जो हम इसका यूज कर सकते हैं, करते हैं। तो इसमें जैसे कि मैं कल जो सुबह जल्दी उठूंगा, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो, इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड। और उठाने के लिए कोई बंदा बैठा हुआ, कोई पर्सन बैठा हुआ, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, आप यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ से उठ जाओ। वाई आर यू सिटिंग हेयर, प्लीज स्टैंड अप फ्रॉम हेयर, कृपया आप यहाँ से खड़े हो जाओ। प्लीज गेट अप फ्रॉम हेयर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा जो है सोने के लिए भी हो गया, और कहीं पर बैठे हुए हैं किसी जगह पे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तब भी हम गेट अप का यूज करेंगे स्टैंड अप की जगह। नेक्स्ट देखते हैं हम गेट आउट। देखो गेट आउट का मतलब तो सभी को जानते ही हैं, किसी को बाहर निकालना या निकलना। अब किसी को हम बोलते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से क्यों निकल रहे हो, वाई आर यू गेटिंग फ्रॉम हेयर। तो फ्रेंड्स इस तरह से गेट आउट का तो आपको मालूम ही है, कहीं से भी हम बाहर निकलना, किसी को बाहर निकालना। मूवी में खूब यूज होता है गेट आउट फ्रॉम हेयर, ये है फ्रेंड्स इसका। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारी देखो गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता किसी बुरे अनुभव से उबर पाना या निकलना, उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं, हम गेट ओवर का यूज करते हैं। फ्रेंड्स देखो कभी कभी हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमारे साथ ऐसी स्थिति हो जाती है और उस समय पर हम जो है बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम कुछ समझ नहीं पाते यार, क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसी कंडीशन से निकलने के लिए हम यूज करते हैं गेट ओवर का। देखो फ्रेंड जैसे कि मैं किसी को बोलता हूँ कि मेरा दोस्त को कोई प्रॉब्लम है, वो एकदम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया, तो मैं उसे बोलूँगा कि भाई अगर तू अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है ना, तो तुझे इस प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या होगा, देखो इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ यू विल हैव टू गेट ओवर दिस सिचुएशन। तो फ्रेंड्स किसी भी बुरे वक्त से निकलना, गुजरना, उसमें हम करते हैं गेट ओवर का यूज। देखो अब है गेट थ्रू। गेट थ्रू सफलता पाना, पास करना। हमने कोई भी चीज़ जो है सफल हो गई किसी भी काम करने में, हम उस कंडीशन में भी हम यूज करेंगे। और कोई हमने एग्ज़ाम वगैरह पास कर लिया, कुछ भी, हम उसमें भी जो है गेट थ्रू का यूज करेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अभी तक मेरे गोल में सफलता नहीं मिली है, मुझे कामयाबी नहीं मिली है, तो इसका सेंटेंस होगा आई हैवंट गोट थ्रू माई गोल येट। अभी तक के लिए येट करते हैं, यानी कि मुझे अभी तक जो सफलता नहीं मिली है। इस तरह फ्रेंड्स इसका सेंटेंसेस होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह देखो पास करने के लिए मैंने वो एग्ज़ाम पास कर लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैंने कर लिया, या हम बोलते हैं कि मेरे दोस्त ने तो वो एग्ज़ाम पास कर लिया, तो इसमें क्या कहेंगे, माई फ्रेंड गोट थ्रू दैट एग्ज़ाम, वो पास कर लिया, गुजर गया उस चीज़ से वो। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा गेट थ्रू का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गेट बैक। देखो गेट बैक का मतलब होता है खोई हुई वस्तु दोबारा प्राप्त करना या फिर वापिस आना, घर पे वापिस आना। इस तरह से हम गेट बैक का यूज करते हैं कम बैक की जगह। जैसे कि मेरा मोबाइल खो गया, अब जो है कुछ दिन पहले खो गया मेरा मोबाइल, तो अब जो है वो मुझे मिल गया, या मेरे पैसे खो गए थे। इस तरह से यानी कि खोई हुई चीज़ दोबारा वापस मिलना, प्राप्त करना, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, गेट बैक का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको आपके खोए हुए पैसे दोबारा मिल गए, वापस मिल गए, तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, सेंटेंस बनेगा इसका यू गॉट बैक योर मनी। यानी कि फ्रेंड्स आपने कोई भी चीज़ खो गई थी, मिसिंग हो गई थी, आपको वो दोबारा से मिल गई, तो उस कंडीशन में हम गेट बैक का यूज करेंगे। या फिर वापस आने के लिए, जैसे कि
जब मैं तुमसे बात कर रहा था मेरा भाई घर वापस आ रहा था। When I was talking to you at that time my brother was getting back at home, घर वापस आ रहा था। तो इस तरह फ्रेंड्स इसके सेंटेंसेस बनेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा गेट आउट ऑफ, बाहर निकालना। गेट आउट ऑफ का मतलब होता बाहर निकालना। जैसे कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ, आई वॉन्ट टू यू गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम कुछ भी बना सकते हैं, किसी को बाहर निकालना। आप मुझे अपने घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो, वाई आर यू गेटिंग मी ऑफ योर हाउस। तो इस तरह फ्रेंड्स कुछ भी बाहर निकालना किसी को, उस कंडीशन में हम गेट आउट ऑफ का यूज करेंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा देखो गेट अहेड। गेट अहेड का मतलब होता आगे बढ़ना, प्रगति करना। देखो फ्रेंड्स जैसे कि हम कोई तरक्की करते हैं जीवन में, आगे प्रोग्रेस करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम गेट अहेड का यूज करते हैं। आगे बढ़ो, कहीं पर रोड पे भी लिखा होता गेट अहेड, आगे बढ़ो, आगे जाओ। तो इस तरह से इसके अंदर जो है यूज किया जाएगा। जैसे कि आजकल जो है आप जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हो, तो इसमें सेंटेंस क्या बनेंगे, यू आर गेटिंग अहेड दिस डेज। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसके सेंटेंसेस होंगे, मैं आजकल तरक्की कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग अहेड दिस डेज। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है इसका गेट ऑन का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, देखो इसमें गेट अवे फ्रॉम। देखो दूर हो जाना या बचना, यानी कि जब हम किसी से दूर होते हैं, किसी को दूर करते हैं या किसी काम से बचते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, गेट अवे फ्रॉम का यूज करते हैं हम। तो इसमें जैसे कि आप मुझसे दूर क्यों हो रहे हो, वाई आर यू गेटिंग अवे फ्रॉम मी। अब इसमें होने के लिए, करने के लिए, मैं आपको आपकी वाइफ से दूर कर दूंगा, आई विल गेट यू अवे फ्रॉम योर वाइफ। अब बचने के लिए, आप खाना बनाने से क्यों बच रहे हो, वाई आर यू गेटिंग अवे फ्रॉम मेकिंग फूड। इस तरह फ्रेंड्स इसका गेट अवे फ्रॉम का हमारा यूज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो अब हमारी नेक्स्ट है गेट अवे विद। दंड से बचना या निकलना, इस कंडीशन में हम यूज करते हैं। देखो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, जब हमारी कंडीशन होती है कि हमें कोई गलती करते हैं, हम गलती करने के बाद हमें कोई भी पनिशमेंट या दंड दिया जाता, तो इसमें ऐसा होता कि किसी बंदे को जो है पनिशमेंट दिया गया, पनिशमेंट देने के बाद वो भाग रहा है या भाग गया, उस कंडीशन में जो हम क्या करते हैं, गेट अवे विद का यूज करते हैं। जैसे कि तुम पनिशमेंट से क्यों भाग रहे हो, तो फ्रेंड्स इस तरह बनेगा कि वाई आर यू गेटिंग अवे विद द पनिशमेंट। आप जो है किसी भी पनिशमेंट से भाग रहे हो। देखो न्यूज़पेपर वगैरह में होता, किसी को पनिशमेंट दी गई, तो उस कंडीशन में हमारा जो है ये बहुत ज़्यादा यूज देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट है 15 नंबर गेट इनटू। गेट इनटू का मतलब होता है शामिल होना या पढ़ना। देखो फ्रेंड्स किसी पार्टी वगैरह में शामिल होना या किसी लपड़े में, किसी मैटर में पढ़ना, उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, गेट इनटू का। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम जो है पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए थे, उस पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए थे, तो इसका सेंटेंस क्यों क्या हो जाएगा, वाई डिड यू नॉट गेट इनटू दैट पार्टी। अब इसमें देखो पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, आप जो है इस मैटर में क्यों पढ़ रहे हो। बोलते नहीं है लड़ाई हो जाती है तो दो बंदों के होते, वो फैमिलियर होते एक दूसरे से, कोई तीसरा बंदा आता तो वहाँ पर आपस में बात करते हैं, तो वो बोल भी देते हैं भाई तुम्हारा कोई मैटर नहीं है, हमारी आपस की बात है, तुम क्यों पढ़ रहे हो इस लपड़े में। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, गेट इनटू का यूज करेंगे। अब इसका क्या बनेगा, तुम इस मैटर में क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू गेटिंग इनटू इन दिस मैटर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है देखो गेट टू नो। गेट टू नो का मतलब होता जान पहचान करना, परिचित होना या फिर जानना, किसी से जान पहचान करना, फैमिलियर होना किसी से, जानना। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम एक दूसरे के साथ परिचित हो रहे हैं, जान पहचान कर रहे हैं, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, वी आर गेटिंग टू नो विद ईच अदर। अब हमारा 17 है फ्रेंड्स, 17 है हमारा गेट अलोंग विद। गेट अलोंग विद का मतलब होता मिलजुल कर रहना, अच्छे संबंध बनाना, और या फिर पटना, बनाना, जमना। देखो फ्रेंड्स ये वाला पटना वो नहीं है लड़की वड़की को पटाने वाला, ये वाला वो वाला पटना नहीं है। जैसे कि एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, जमती नहीं है, अच्छे संबंध नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, या फिर मेरी जैसे बोलते हैं मेरी जो है ना मेरे भाई के साथ बनती नहीं है, या फिर जमना भी बोल देते हैं कि यार मेरी जो है ना जमती नहीं है यार मेरे दोस्त के साथ। तो इस तरह से हम जो है गेट अलोंग विद का यूज करेंगे। जैसे कि मेरी
मेरे भाई के साथ बनती नहीं है। आई डोंट गेट अलोंग विद माई ब्रदर, मेरी वाइफ के साथ बनती नहीं है। आई डोंट गेट अलोंग विद माई वाइफ, तुम्हारी वाइफ के साथ क्यों नहीं बनती है। वाई डोंट यू गेट अलोंग विद योर वाइफ। तो फ्रेंड्स इसमें जो है हम कुछ भी बना सकते हैं। और इसमें कुछ भी, मैं अपने भाई के साथ मिलजुल कर रहता हूँ। आई गेट अलोंग विद माई ब्रदर, तो इसमें सेंस यही होगा, मिलजुल कर रहना, अच्छे संबंध होना, पटना बनना जमना। तो ये हिंदी है, मतलब ये है कि अच्छे संबंध होना, अच्छा मिलजुल कर रहना। इस तरह से जो हमारा गेट अलोंग विद का यूज किया जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करो। अगर अच्छी नहीं लगी है तो आपको पूरा अधिकार है, आप इसे डिसलाइक भी करो माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए टिल देन बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स, ओके बाय।